स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सरसाइज 20F जो कि क्लास 7th का क्वेश्चन है, बुक है RS अग्रवाल। इस क्वेश्चन में आप 15 और 16 को समझेंगे। मैं इसे बहुत इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा और आप इस इजी मेथड को बहुत अच्छे से समझ करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन रीड कर लें। इन द गिवन फिगर अ सर्किल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, 21 सेंटीमीटर is given. Inside this circle, two circles with diameter 2/3 and 1/3 of the diameter big circle of the big circle have been drawn shown in the given figure. Find the shaded region. इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया कि एक बड़ा सर्किल दिया है जिसका डायामीटर 21 सेंटीमीटर है। डायामीटर 21 सेंटीमीटर है और इस सर्किल के अंदर दो और सर्किल दिए हैं। इसमें एक सर्किल अपने बड़े वाले जो सर्किल है उसके डायमीटर का 2/3 है उसका रेडियस, और जो दूसरा वाला है उसका 1/3 है। ठीक है, चलिए पहले हम क्या कर लें। यहाँ पर आपके पास D1 गिवन है 21 सेंटीमीटर। आइए D2 फाइंड कर लेते हैं। D2 आपको फाइंड करना है 2/3 मल्टीपल में 21 सेंटीमीटर, 3 7 जा और 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट D3 1/3 21 3 7 जा, ठीक है, 1/3 और ये आ गया 7 सेंटीमीटर। इतनी तो बात आपके समझ में आई गई होगी। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसका एरिया फाइंड करना है। अब जब किसी चीज़ की आप एरिया फाइंड करोगे तो आपको क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए। तो R1 जानने के लिए 21/2 कर दोगे, डिवाइड तो होगा नहीं। चलो D2 जानने के लिए क्या होगा, 14/2, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर R3 जानना है तो इसको 7/2 सेंटीमीटर। इतना समझ आ गया। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमने पहले रेडियस को फाइंड आउट कर लेना है। अब क्या करना है, एरिया ऑफ द, इसने पूछा कि इन द गिवन फिगर फाइंड द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये शेडेड रीजन है जिस पर मैं डॉट बना रहा हूँ। ठीक है, ये डॉट मैं पहले ही बना सकता था लेकिन आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि किसका फाइंड करना है, इस चीज़ का फाइंड करना है। तो अब क्या करना चाहिए, बहुत आराम से आप लिख दें यहाँ पर अपना व्यू। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर सर्किल एरिया सर्किल 1, एरिया सर्किल 1, जो सर्किल 1 है वो बड़ा है, माइनस एरिया सर्किल 2 माइनस एरिया सर्किल 3। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। अब एरिया सर्किल 1 क्या है बेटा, देखो पाई R, ठीक है, यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस पाई R 2 स्क्वायर माइनस पाई R 3 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई आपके। देखो सब में पाई है, पाई की वैल्यू सेम होती है तो 22/7 आप कॉमन निकाल दें। इट मीन्स कहने का है कि पहले पाई कॉमन निकाल दें, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर लगा दें यहाँ पर।
इतनी तो बात समझ आ गई होगी आपके। अब क्या करना है, 20 इसी तरह से पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। R1 कितना है 21/2 होल स्क्वायर, माइनस R2 कितना है 7 होल स्क्वायर, माइनस R3 है 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ पर 22/7 लगा लीजिए। यहाँ पर जाएगा 441 2 2 जा 4 माइनस 49 माइनस 49/2। ठीक है ना, बहुत अच्छे समझ आ गया होगा आपके। और ये ब्रैकेट के अंदर ही है, ब्रैकेट के बाहर नहीं है ये। अब आप देखें 22/7 यहाँ पर 441/4 49/1 49/2 कर लीजिए। 22/7 और 4 2 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, है ना। तो ये तो नंबर सेम आएगा। और ये 1 4 जाए तो 4 9 जा 36 कैरी 3 16 3 19 196, 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 4 जा 8 एंड 1 9 हो गया बेटा। सब में आप लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में फाइंड आउट होता है। अब आप इसको क्या करिएगा, 22/7 लिखिए और यहाँ से माइनस कर लो। देखो 441 तो ऐसे रख लो, माइनस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 8 6 14 9 9 18 एंड 1 19 कैरी 1 एंड 1 1 294/4। ठीक, अब 22/7 और 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, 13 माइनस 9 इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 2 1 147/4। 2 2 जा 4 11 में कट गया, 7 2 जा 4 7 1 जा हो गया। 11 मल्टीपल बाई 21/2। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 5.5 होगा। 5.5 की मल्टीप्लाई आप 21 से करते हैं तो यहाँ पर इसको कितना आएगा, 21 5 जा, ठीक है, 105 हो जाता है ना। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करिए। पहले आप 5.5 की मल्टीप्लाई या सिंपली 21 से कर लेते हैं, 21 की टेल पढ़ना आसान होगा आपके लिए। तो यहाँ हो जाएगा 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी सा क्वेश्चन होगा, इसे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में ज़रूर मिलें। नहीं मिले तो आप एक बड़ा सर्किल बनाइए, उसका एक रेडियस डायमीटर बनाइए, उसका एक रेडियस आप ले लीजिए दोनों में, और इस तरह के क्वेश्चन पर ज़रूर प्रैक्टिस करिए। ऐसे क्वेश्चन लाइफ में अनेकों बार आपको मिलेंगे। 9th 10th में तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन से बहुत ईजी होगा। वह क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा थी उसमें। इस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आइए देखते हैं कि इन द गिवन फिगर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 8/6। In each of the corner there flower bed in the form of quadrant of a circle of radius 2 मीटर। सबका रेडियस कितना कितना है 2 मीटर है। फिर कहता है आल्सो देयर इज़ अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 2, और इसका इधर भी रेडियस कितना है 2 मीटर है, मिडिल में बना हुआ है। आपको फाइंड करना है जो ये पोर्शन छूट गया है, इन डिज़ाइन के अलावा जो पोर्शन छूटा हुआ है, इस पोर्शन की आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखो लेंथ आपके पास पता है कि 8 मीटर है, ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है 6 मीटर है। आप एरिया तो निकाल ही लेते हो कि L इंटू बी, 8 मल्टीपल बाई 6 इज इक्वल टू 48 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। अब देखो कल हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 14 में बताया था
कि कोई सर्किल हो और उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये पार्ट क्या होगा, क्वाड्रेंट। देखो इसे टैली करो, इस पार्ट से इस पार्ट को टैली करो, मिल रहा है ना। और 4 पार्ट अब इधर से टैली कर लीजिए, इसको टैली कर लो ऊपर वाले को ये, और इससे टैली कर लो यहाँ पर ये, ठीक है ना। ये पोर्शन मिल के क्या बन जाता है, एक सर्किल बन जाता है। तो एरिया ऑफ 4 1/4 सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्किल। एरिया ऑफ अ सर्किल क्या फार्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई के लिए 22/7 और आर स्क्वायर के लिए 2 होल स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 और यहाँ हो जाएगा 88/7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया इन 4 का की जो एरिया आई वो 88/7, ठीक है। और इधर ये भी पूरा ही हो गया ना, इसका भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 1 सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर, इसका भी फॉर्मूला सेम ना, पाई आर स्क्वायर 22/7 और 2 रेडियस है तो 4 और यहाँ पर भी 88/7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, फिर से मैं सबको समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ से नीचे हो गया था, कैमरे में नहीं आ पाया। एरिया ऑफ 1/4 सर्किल, एरिया ऑफ अ सर्किल, है ना। मैं आपको समझा रहा था, शायद आपने देखा नहीं होगा, उसमें ये व्यू नहीं आया होगा वीडियो में। देखो ये वाला अगर आप पोर्शन मिलाओ तो इस पोर्शन की जैसा हो रहा है ना, हो रहा है। और अगर हम इस पोर्शन को देखें तो ये इसके इक्वल हो रहा है, ये वाले के, ठीक। ये हो गया, इसको इससे आप टैली कर लो तो ये जो एक कंप्लीट सर्किल होता है 4/1/4 सर्किल के इक्वल होता है। क्लियर हो गया। तो 88/7 आ गया बेटा। यहाँ पर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी आपने 2 रखा रेडियस में, 2 2 जा 4 88 हो जाएगा और 88/7 मीटर स्क्वायर हो गया। इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी क्योंकि ये थोड़ा उस समय कैमरे के नीचे हो गया था। आइए अब थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं और इसको देखते हैं आगे। हमारे पास क्या हुआ, इसका 2 सर्किल आ गए, इसके एरियाज़ मिल गए और इसके एरियाज़ मिल गए। किसका, ये जो 4 पार्ट हमारा है, ये 4 पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स का 88/7 हुआ और इस सर्किल का भी 88/7 मीटर स्क्वायर आ गया। और बिग का जो यहाँ पर आया वो 48 मीटर स्क्वायर आ गया। अब आपसे पूछा गया एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो आप यहाँ नोट कर दें एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर या रिमेनिंग पोर्शन लिखते हैं यहाँ पर तो अच्छा रहेगा। रिमेनिंग पोर्शन या प्लॉट लिख दें, प्लॉट पूछा गया क्वेश्चन में, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस कर लेंगे, एरिया ऑफ अ सर्किल, एरिया ऑफ अ सर्किल। अब देखो क्या आया था, पहले तो आया 48, उसमें से बेटा 88/7 और प्लस 88/7, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर को माइनस कर लो। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर तो 7 है तो 7 ही आएगा, 88 + 88 हो जाएगा 48, 8 8 16 कैरी 1, ठीक। और 16 एंड 1 17, 176/7। चलो करो मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56 कैरी 5, 28 और 2 30 और 33 माइनस 176/7। अब क्या करोगे आप, 336 से 176 को माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा 160/7।
7। इसको बेटा आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 1 जा 7, 16 माइनस 7 इक्वल टू या 7 2 जा 14 हो जाएगा ना। 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 0 हो जाएगा। 7 2 जा फिर 14 आ जाएगा। 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो मैं इसको रख दूंगा 22 होल 6/7 मीटर स्क्वायर। एरिया जो होगी वह जो होगी रिमेनिंग पार्ट होगा। ठीक है। और अगर आप चाहें इसे पॉइंट में कन्वर्ट करना तो आप डिवाइड करें इसको 160 को 7 से और आपको तब मिलेगा 22.8571428571। इस तरह से एक इरेशनल नंबर मिलेगा जिसको आपने अप्रॉक्सीमेट आंसर में रखना पड़ेगा। तो आइए, इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार मैं इस क्वेश्चंस के नंबर्स को थोड़ा नीचे लाता हूँ और इसे आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके और समझ करके अपने कॉपी में करने का प्रयास करें। और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपको मिलें उन्हें ज़रूर सॉल्व करिए, सेल्फ प्रैक्टिस करिए, फिगर बनाइए, उस पर रेडियस दीजिए। ज़रूरी नहीं है वो सिंपल नंबर में आए, वो पॉइंट में भी आ सकता है। क्या घबराना, जब हमने कैलकुलेशन हमें आती होगी तो फिर वो किसी चीज़ में आए, पॉइंट में आए, फ्रैक्शन में आए, रेशियो में आए, रूट में आए, कुछ भी आए, हम उसे कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। इस तरह से आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।